Hello, hi friends. Okay, now today we get again characteristic of some actually four groups. चार हो जाते हैं आज और बहुत ज़्यादा नाही आहे आणि जे आता नेक्स्ट ग्रुप आपण घेऊन राहिलो आहे ॲक्च्युली ते आपण बऱ्याचदा पाहिले आहे किंवा आपल्या परिचयाचे आहेत. सो ॲज फार ॲज दैट क्लासेस एंड सब फाइलम इज कंसर्न, लास्ट वीडियो में हमने लिया था 3 सब फाइलम ऑफ यस कॉर्डेट्स, जिसमें पहला था यूरोकॉर्डेटा, सेकंड इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा. तो वर्टिब्रेटा अपना बाकी था. नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम, एक्चुअली सब फाइलम वर्टिब्रेटा. जसं की मी सांगितलं होतं की नोटोकॉर्ड जो इसमें हो गया वो क्या हो गया, एकदम वेल डेवलप हो गया एंड कन्वर्ट इनटू द वर्टिब्रल कॉलम. एंड हेंस फ्रॉम द वर्ड वर्टिब्रल कॉलम द सब फाइलम गेट इट्स नेम, दैट इज वर्टिब्रेटा. नाउ एज जो ब्रेन होता है हमें, जैसे हमारा भी थोड़ा बहुत इसमें आएगा. सो ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ बोनी स्ट्रक्चर एंड हेंस दैट बोनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रैनियम. तो क्रैनियम के बेस पे भी एक नया नाम दिया है, दैट इज क्रैनिएटा. सो दो नाम है, इसको याद रखना है. एक नाव तुमचं वर्टिब्रेटा लक्षात ठेवा, दैट इज बेस्ड ऑन वर्टिब्रल कॉलम, आणि दुसरं नाव जे आहे दैट इज द क्रैनिएटा एंड इट इज बेस्ड ऑन क्रैनियम, दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन. ओके, नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक. सो फर्स्ट वही आएगा, नोटोकॉर्ड इज वेल डेवलप और रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. अब रिप्लेस का मतलब एक्चुअली नोटोकॉर्ड था उसमें. नाउ द नोटोकॉर्ड इज वेल डेवलप एंड कन्वर्ट और रिप्लेस इनटू द वर्टिब्रल कॉलम. जो वर्टिब्रल कॉलम मैमल्स में भी दिखेगा और हम में भी है. तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड हो गया वो हो गया एकदम वेल डेवलप फॉर्म में, जिसको हम कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम. नाउ नेक्स्ट, सॉरी हीट हो गया, वहां पे हेड चाहिए. हाँ एक मिनट. यार टेक्स्ट बुक में दिया है हेड इज वेल डेवलप, तो एक्चुअली हेड तो नहीं रहता, बट इनसाइड द हेड ब्रेन इज देयर. सो एक्चुअली ब्रेन विच इज प्रेझेंट इन दॅट ॲनिमल इज वेल डेवलप. यांच्यामध्ये जो ब्रेनचा पार्ट आहे तो खूप जास्त डेव्हलप झाला आहे. आणि दॅट इज अगेन वन ऑफ द पॉईंट. जसं मी बोललो होतो की व्हर्टिब्रल कॉलम अगर आ गया तो व्हर्टिब्रल कॉलम सोबत स्पाइनल कॉर्ड येईल अँड दॅट इज द स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ नर्वस सिस्टीम. सो नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो वेल डेवलप एज वेल एज ब्रेन इज ऑल्सो वेल डेवलप. तो ब्रेन की जगह उन्होंने क्या किया, हेड इज वेल डेवलप का है. सो मीनिंग सेम है. देन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ क्रैनियम. तो क्रैनियम नाम का एक जो जैसे खोपड़ी बोलते हैं ना, कवटी म्हणतो आपण, दैट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड इट इज स्पेशली मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन. और उसी क्रैनियम के नाम से नया नाम आया, दैट इज क्रैनिएटा. नाउ नेक्स्ट, एंडोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर कार्टिलेज और यस बोन्स. एंडोस्केलेटन दैट इज स्केलेटन प्रेझेंट विद इन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी. बेसमध्ये घेतलाय आपण. जनरली यांच्यामधलं जे एंडोस्केलेटन आहे ते जनरली एक तर कार्टिलेजनी बनलं असतं. कार्टिलेज आर द सॉफ्ट बोन और इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बोन्स. तो इसको हम कहेंगे कार्टिलेजिनियस और बोनी एंडोस्केलेटन. नाउ अब जो वर्टिब्रेटा होते हैं उसमें जॉलेस एंड जॉफुल ऐसे दोनों भी आपको एनिमल्स मिलेंगे. जॉ तो पता है ना, हाँ, जो जबड़ा हम बोलते हैं ना, तो इसमें जॉ वाले भी है और जॉ नहीं है ऐसे भी है. सो जॉलेस कॉर्डेट्स आर कॉल्ड एज एगनाथा. जॉलेस कॉर्डेट्स आर कॉल्ड एज एगनाथा एंड जॉफुल जिसमें जॉज होते हैं दे आर कॉल्ड एज ग्नैथोस्टोमाटा. वो दोनों वर्ड आपको एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाएंगे. सो रिमेंबर दैट वर्ड. जॉलेस कॉर्डेट्स आर एगनाथा एंड जॉफुल कॉर्डेट्स आर कॉल्ड एज ग्नैथोस्टोमाटा. क्लियर. तर हा होता तुमचा लास्ट सब फायलम, दॅट इज व्हर्टिब्रेटा. आणि नंतर मी तुम्हाला बेसिक मध्ये सांगितलंय की नाव व्हर्टिब्रेटा विच इज अ वेल डेव्हलप ग्रुप ऑफ ॲनिमल्स फायनली डिवायडेड इंटू 6 सब ग्रुप्स. आता हे सब फायलम होतं, त्यानंतर याच्या खालची जी लेवल आहे ती येईल क्लास. आता एक किंगडम, सब किंगडम, त्यानंतर क्लास, सब क्लास, हे काय आपण नंतर बघूच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तर सध्या आता जे 6 ग्रुप आहेत त्या प्रत्येक ग्रुपला अगोदर जे नाव देतोय आपण ते याचं क्लास. अभी तक कैसा है कि हर ग्रुप को हमने स्पेशल नाम दिया, जैसे किंगडम एनिमलिया, देन सब किंगडम वर्टिब्रेटा या फिर फाइलम. तो ये जो पहले जो वर्ड आते हैं दैट इज इंक्लूड इन द हायरार्कियल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो कार्लोस लिनियस ने बनाई थी. तो वो एक सेपरेट टॉपिक हम लेंगे क्योंकि एनिमल का क्लासिफिकेशन आपको बहुत बार आता है इसमें. तो अभी जो सब फाइलम के बाद जो नंबर आएगा दैट इज ऑफ क्लास. तो अभी 6 ग्रुप मतलब सिंपली that vertebrata group is divided into 6 classes, mainly cyclostomata, second is Pisces,
third is amphibians, fourth is reptile, fifth is aves and last sixth is the mammals. तर या 6 पैकी आज आपले मे बी 3 होऊन जातील. आता पुन्हा एक गोष्ट लक्षात घ्या कि अब जो कॉर्डेट के हम क्लास देख रहे हैं, एक्चुअली सब फाइलम वर्टिब्रेटा की क्लास देख रहे हैं, इसमें भी एज इट इज जो सिक्वेन्स दिया है, जैसे फर्स्ट सायक्लोस्टोमाटा आएगा सो दे शो व्हेरी अनडेव्हलप फॉर्म, म्हणजे यांच्यामध्ये पुढे अजून डेव्हलपमेंट वाढेल. जसं मी वारंवार बोलतोय की जे पोरिफेरा नायडेरियापर्यंत म्हणजे कसं तिथून एक सुरुवात झाली, तसं असं समजा की हे जे कॉर्डेटचा ग्रुप आहे किंवा व्हर्टिब्रेटामध्ये आपण जे ॲनिमल्स घेतो त्यांची डेव्हलपमेंटल सिक्वेन्स सुद्धा सेम है. मतलब इसमें अभी पहले साइक्लोस्टोमाटा वाले एकदम जनरल वाले एनिमल मिलेंगे, फिर उनका और ज़्यादा डेवलपमेंट दिखेगा, दैट इज इन पाइसेस. देन पाइसेस ग्रुप आर फुल्ली इवॉल्व्ड ड्यू टू दैट वेल डेव्हलप ब्रेन एंड देन दे फॉर्म द न्यू ग्रुप दॅट इज ॲम्फिबिया. ॲम्फिबियापासून मग रेप्टाईल, एव्ज आणि मॅमल्स असे 3 ॲट ए टाइम इव्हॉल्युशन झालं. तुम्ही 1 बाय 1 घेऊ शकत नाही, तसे आपलं पॅलेंटोलॉजिकल एव्हिडन्स मला वाटतं आपलं झालं आहे. तर त्यामध्ये मी सांगितलं होतं की साइक्लोस्टोमाटा वाले एनिमल डेवलप होके पाइसेस बने, दैट इज फिश. फिश का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कुछ एनिमल ने किया तो वो एम्फीबियंस बन गए. और एम्फीबियंस जब ग्रुप बना अर्थ पे ड्यूरिंग दैट इवोल्यूशन कंसर्न, तो एट ए टाइम 3 अलग अलग ब्रांचेस में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. तो कुछ एम्फीबियंस जो थे वो रेप्टाइल्स बन गए, सम एम्फीबियंस आर कन्वर्ट इनटू और डेवलप एज अ एव्स अँड मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस आर डेवलप एज अ मॅमल्स. आता हे जे ट्राय व्ह्यू मध्ये जे डेव्हलपमेंट झालं, इव्हॉल्युशन झालं, हा टॉपिक आपण उद्याच घेऊ, कारण आज आपला ॲम्फिबिया क्लिअर होऊन जातं आणि मग ॲम्फिबिया नंतर हाऊ द इव्हॉल्युशन इज स्कॅटर्ड हिअर. मध्यंतरी एक डायनासोरचाही पॉईंट येतो ज्या ठिकाणी थोडंसं इव्हॉल्युशन स्टॉप झालं होतं. तर एक ह्युमन इव्हॉल्युशनचाही पार्ट आपला राहिला आहे फर्स्ट चॅप्टरमधला, तर तो जनरली याच्याशी आपण कनेक्टेड करू जेव्हा मी त्याचा व्हिडिओ पाठवेल. ओके, नाउ सी द 3 क्लासेस. एक्चुअली टोटल 6 सेल्स में से 3 हम लेंगे आज. नाउ फर्स्ट इज साइक्लोस्टोमाटा. इट इज टोटली अनडेवलप्ड ग्रुप और क्लास एज फार एज सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज कंसर्न्ड. नाउ सी, जॉलेस माउथ बट प्रोवाइडेड विथ सकर्स. तो ये जो एनिमल्स है विच बिलोंग टू साइक्लोस्टोमाटा, इनमें जॉ नहीं होता. जैसे हमने ऊपर लिया जॉलेस, तो दे आर एगनाथा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एगनाथा. लेकिन जॉलेस है मतलब माउथ तो है लेकिन जॉज नहीं है, बट दैट माउथ आर प्रोवाइडेड बाय सकर्स. अब ये जो फूड वगैरह कंज्यूम करेंगे ये फूड को सक करके लेंगे, दैट इज द स्पेशल मीनिंग ऑफ सकर. सकर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ माउथ विच इज स्पेशली यूज फॉर द सकिंग फूड. ओके, नाउ दे शो द सॉफ्ट स्किन बट विदाउट स्केल. अब जैसे फिश आपको पता है नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है, फिश की बॉडी पे स्केल्स होती है, ऐसी फिशच्या बॉडीवर स्केल्स असतात, परंतु इथे स्किन सॉफ्ट आहे बिकॉज दे आर स्पेशली मराइन आणि स्केल यांच्या बॉडीवर अब्सेंट आहे. स्केल का जो एक्चुअली डेवलपमेंट दिखा वो दिखा फ्रॉम पाइसेस. सो सॉफ्ट स्किन विदाउट स्केल. देन पेयर्ड अपेंडेजेस आर अब्सेंट. नाउ अपेंडेजेस दैट इज ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन. पेयर्ड अपेंडेजेस अब्सेंट है, मतलब एक पैर हो सकता है या जनरली ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पेयर में नहीं रहेगी. जैसे अपन जोड़ी म्हणतो की नहीं, तो ते राहणार नहीं. सिंगल इनको एक अपेंडेज हो सकता है, दैट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिन्स और एनी. Normally it is used for locomotion. So paired appendages are not there, but single appendages may be present. Then endoskeleton is cartilaginous. आता वर बघितलं ना आपण, इथे 2 शब्द आले होते, एक तर कार्टिलेज किंवा बोन्स. अनडेव्हलप फॉर्म आहे हा ग्रुप, म्हणून जनरली एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. आणि पुढे आपण जेव्हा जाऊ तिकडे बोन्सही येतात. ॲम्फिबिया पासून तर क्लिअर कट बोन्स आले आहेत. सो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस. देन most of these animals are ectoparasite. Yes, mode of nutrition ectoparasite, that is they obtain their food from host body and which are present outside the body, मतलब बॉडी के बाहर रहेंगे किंवा बॉडीच्या वर राहतील, and then they suck their food because suckers are there, so simply they are the ectoparasite. 2 एग्जाम्पल दिए, एक तो पेट्रोमायझॉन एंड मैक्झीन. दोनों भी फिश लाइक स्ट्रक्चर आहे. पेट्रोमायझॉन एंड मैक्झीन डायग्राम तुम्हाला दिली आहे, तुम्ही टेक्स्टबुक मध्ये बघू शकता तसं. ठीक आहे. सो दॅट इज द फर्स्ट क्लास, दॅट इज सायक्लोस्टोमाटा. आता यातले जे ॲनिमल्स आहेत त्यांनी स्वतःमध्ये ॲडॅप्टेशन केलं, डेव्हलपमेंट केलं, अँड दे मेक्स द व्हेरी इम्पॉर्टंट ग्रुप ॲज फार ॲज ॲनिमल क्लासिफिकेशन इज कन्सर्न, दॅट इज द ग्रुप ऑफ पायसेस. अँड वी ऑल नो दॅट द नॉर्मल वर्ड इज फिशेस. पता है सबको, मछली की रानी है. बाकीचं
काही खूप जास्त डिटेल कॅरेक्टरिस्टिक पार्ट करायची गरज नाही आहे, पण तरी एक दोन खूप महत्त्वाचे आहे जे आपण जनरली आतापर्यंत बघितले नाही. सो नाव फर्स्ट, दे आर कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल. बेसिकमध्ये झाला आहे कोल्ड ब्लडेड, दॅट इज पोइक्युलोथर्म्स, द ॲनिमल्स विच कॅन चेंज और ॲडजस्ट देअर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चेंज इन सराउंडिंग. त्यावेळेला शिकवलं आहे मी, बेसिक तुमच्या लक्षात असेल तर लवकर कळेल. सो फिशेज जो होती है वो जनरली बॉडी का टेम्परेचर इजीली चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इन सराउंडिंग वाटर. नाउ you know about the mode of habitat, they are specially aquatic but marine as well as fresh water दोनों एरिया में लिखेगी. दोन्ही ठिकाणी आहे, मराईन फिश सुद्धा आपल्याकडे असतात आणि फ्रेश वॉटर सुद्धा आहे. नाउ सी वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी स्प्लिंडल शेप. और स्प्लिंडल का मतलब क्या, तो देखो यहाँ पे ऐसा जैसा दोनों साइड में जनरली उनको ऐसा नैरो एंड मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ड्यूरिंग स्विमिंग दे कैन इजीली रेजिस्ट द वाटर. सो जब वो स्विम करेगी तो वॉटर यहाँ से निकल जाएगा. त्यामुळे काय होईल तर स्विमिंग थोडंसं सोपं होतं. आणि जनरली दोन्ही एंडला असं नॅरो आणि सेंटरला जर थिक असेल तर त्याला स्प्लिंडल शेप जनरली आपण यूज करतो वर्ड. पुन्हा हा शब्द येईल एव्जमध्ये, दॅट इज बर्ड्स. तो तिथेही आपण बघू, तिथं रेजिस्टन्स फॉर एअर आहे. नाउ हिअर बॉडी इज स्प्लिंडल शेप टू मिनिमाइज द रेजिस्टन्स इन स्विमिंग और ड्यूरिंग स्विमिंग. देन पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स आर देअर फॉर स्विमिंग. आता फिन्स असतात, काढला नाहीये बघा, हे बघा याचा फिन्स काढतो आपण, बरोबर है. तो पेयर्ड फिन्स भी हो सकती है और अनपेयर भी होती है, ठीक है. कॉर्डल फिन है, उसके बाद नॉक्टर्नल फिन है, देन एक मिडल फिन भी आएगी और एक कॉर्डल फिन आएगी लास्ट में. इसको टेल फिन या टेल बॉडी भी कही जाती है. तर पेयर्ड फिन सुद्धा आहेत किंवा अनपेयर्ड सुद्धा या ठिकाणी जनरली दिसतात. So paired or unpaired fins are special use for swimming, but tail fin is used as a steering organ. जैसे गाड़ी को steering होता है ना, तो इनकी जो tail fin होती है ना, see here, that is a tail fin. So it is used to change the direction during swimming. और direction change करने के लिए जनरली हम गाड़ी में देखते हैं ना, क्या होता है steering. So here the tail fin which is present in fishes are actually acts as a steering organ that is useful for changing the direction during swimming. Now exoskeleton is made up of scales. आता इथं स्केल्स नव्हते अगोदर सायक्लोस्टोमाटामध्ये. नाउ स्केल्स आर देयर. सो एक्सोस्केलेटन स्केल्स से बने होते हैं जो इजीली वाटर प्रूफ कहे जाते हैं, इसीलिए पानी में रहने के बाद भी जनरली उनकी बॉडी को वाटर का कोई हार्म नहीं होगा. सो एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ स्केल एंड एंडोस्केलेटन मे बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज और बोन्स. क्योंकि शार्क वगैरह अगर हम देखें तर त्यात थोडा हार्ड बोन असतात. दॅट हार्ड बोन्स आर ॲक्च्युली बोनी कार्टिलेज, दॅट इज एंडोस्केलेटन. आणि काही ठिकाणी कार्टिलेज सुद्धा असतात, त्याला आपण सॉफ्ट बोन म्हणतो. सो यहाँ पे दोनों भी स्केलेटन आ गए, एंडो एज वेल एज एक्सो. एंड नाउ गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दॅट इज व्हेरी इंपॉर्टंट. ॲज फार एज रेस्पिरेशन इज कन्सर्न, ऑल फिशेस शो द गिल्स. आता ते गिल्स आपण इथे काढतो, हे असं असतात, डायग्राम तुम्हाला दिल्यात. सो गिल्स आर द स्पेशली मेंट फॉर द रेस्पिरेशन. गिल्सच्या माध्यमातून ते वॉटर ॲब्सॉर्ब करतात, त्यामधलं डिझॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सिजन यूज फॉर रेस्पिरेशन अँड देन रेस्ट ऑफ द वॉटर इज रिमूव्ह फ्रॉम द बॉडी. या पद्धतीने ते स्ट्रक्चर राहतं त्याच्या गिल्सचं. आणि एक्झाम्पल आता रोहू आहे, कतला, त्यानंतर डॉग फिश आहे. त्या डॉग फिशचं थोडंसं तोंड कुत्र्यासारखं म्हणून त्याला डॉग फिश म्हणतात. देर आर सो मेनी डायग्राम्स अँड एक्झाम्पल्स आर देअर. दॅट इज द सेकंड क्लास पायसेस और फिशेस. आणि मग आता यातलेच काही असे आहे की जे थोडंसं टेरेस्ट्रियल हॅबिटॅट सुद्धा दाखवतात, दॅट इज लिव्ह ऑन लँड बट ड्युरिंग द ॲडल्ट स्टेज. अँड कॉमनली दे फॉर्म द न्यू ग्रुप दॅट इज ॲम्फिबिया. नाउ सी amphibians, so those animals which can live inside the water as well as on land, they are simply called as amphibians. खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे, कारण असं वाटतं आपल्याला दोन्ही ठिकाणी राहते, परंतु स्टेज वाइज कंडीशन थोड़ी बिगड़ी है. सो एज फार एज लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबियंस आर कंसर्न, लार्वा जब वो छोटे होते हैं, लार्वल स्टेज में होते हैं, देन एट दैट टाइम दे शो द एक्वाटिक मोड ऑफ हैबिटेट एज वेल एज ड्यूरिंग एक्वाटिक हैबिटेट दे शो द एक्वाटिक रेस्पिरेशन. सो एक्वाटिक रेस्पिरेशन इज कॅरी आउट बाय गिल्स. जेव्हा ते लार्वल असतील स्टेजमध्ये, लार्वा स्टेजमध्ये, तेव्हा ते पाण्यामध्ये राहतील आणि पाण्यामध्येच गिल्सच्या माध्यमातून रेस्पिरेशन करतील. बट वेन दे आर नाउ टर्न टू द ॲडल्ट स्टेज, ड्युरिंग ॲडल्ट स्टेज दे नॉर्मली लिव्ह ऑन लँड. ते ॲडल्ट स्टेजमध्ये जमिनीवर राहू शकतात
आणि साहजिक आहे जमिनीवरचं जे रेस्पिरेशन आहे युझिंग गॅसियस फॉर्म ऑफ ऑक्सिजन दॅट इज कॉल्ड ॲज एरियल रेस्पिरेशन. सो दॅट 2 पॉईंट आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. लार्वल स्टेजमध्ये ॲक्वॅटिक रेस्पिरेशन आणि लँडवर असेल तर एरियल रेस्पिरेशन. dissolve oxygen in aquatic respiration and gaseous form of oxygen during aerial respiration. Okay. Now 2 pairs of appendages are there. 2 pairs of appendages म्हणजे 2 हाथ किंवा 2 पाय अपन जे म्हणतो जनरली. So forelimb and hind limb मैंने बेसिक में आपको पढ़ाया था. So that 2 pair of appendages are there for locomotion. Then digits are without claws. digit आता बोटं असतात, फिंगर असतात, तर बऱ्याच ठिकाणी असे क्लॉज असते नाही ते, पण एक मेम्ब्रेन येते. So such claws are absent, but normally finger like structure is present. त्याला फिंगर नाही म्हणत, त्याला डिजिट म्हणतात, कारण जनरली त्यांना नेल्स वगैरे असतात आणि आपल्या फिंगरचं स्ट्रक्चर आणि त्यांचं वेगळं आहे. सो इन्स्टेड ऑफ फिंगर वी कॅन यूज द वर्ड डिजिट्स, अँड डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज. सो क्लॉज आर absent in the digit. Then exoskeleton is absent. अब जनरली हमने कहा जैसे हमको हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिश में स्केल्स था एज अ एक्सोस्केलेटन, तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन absent है, बट स्किन इज नॉर्मली मॉइस्ट बिकॉज एरियल रेस्पिरेशन के लिए उनके पास लंग्स नहीं है. सो इन दैट केस मोस्ट ऑफ द एम्फिबियंस कैरी आउट द एरियल रेस्पिरेशन बाय मीन्स ऑफ स्किन. फॉर एक्झाम्पल, बेस्ट एक्झाम्पल इज फ्रॉग. तर फ्रॉग जनरली तुम्ही पाहिलं असेल त्याची जी स्किन असते, त्वचा असते, ती ओलसर असते, कारण जब वो गीली रहेंगी तो जनरली एक्चुअली उनको डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लेने की आदत पड़ी है. इसीलिए अगर ड्राई कंडीशन आ गई उनके स्किन में, सो दे कैन नॉट रेस्पायर प्रॉपरली. सो टू टेक दैट ऑक्सीजन, तो उसकी जो स्किन होती है मेम्ब्रेन लाइक स्किन, वो थोड़ी सी मॉइस्ट रहेगी, जिसमें से ऑक्सीजन थोड़ा सा वार्म होके आएगा या गीला होके आएगा, जैसे हम बोल सकते हैं. एक्चुअली उनको आदत वो पड़ी है. सो जनरली एक्सोस्केलेटन उसके लिए भी एब्सेंट है, लेकिन स्किन जो होती है वो नॉर्मली मॉइस्ट होती है, गीली होती है फॉर टू परफॉर्म द एरियल रेस्पिरेशन. नाउ एक्सटर्नल ईयर इज absent, बट इंस्टेड ऑफ दैट टिम्पैनम इज प्रेजेंट. जैसे हमको ये एक्सटर्नल ईयर दिख रहा है, ईयर पिना हम बोलते हैं, तो ऐसा वहाँ पे नहीं होता. उनकी जो नॉर्मल, जैसे फ्रॉग अगर आपने देखा तो एक ऐसी थिक स्किन की लेयर रहेगी और उसके अंदर एक मेम्ब्रेन रहेगी. सो आप बोल सकते हो ईयर की जगह वहाँ पे टिम्पैना आ गया. टिम्पैना क्या करता है कि इट इज एक्चुअली द अनडेवलप्ड फॉर्म ऑफ ईयर बोल सकते हो आप. सो इट इज द हियरिंग ऑर्गन. जब भी साउंड वेव्स वहाँ पे रीच होगी, दैट मेम्ब्रेन कैन वाइब्रेट, एंड वी ऑल नो वाइब्रेशन प्रोड्यूस द साउंड. सो इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल वेल डेवलप्ड ईयर, internal ear we can say that internal ear is there, and that internal ear is called as tympanum. And last, neck is absent. अब frog को आप देखो, neck इसमें जनरली होती नहीं है. So neck is absent, but prominent eyes and eyelids are present. Now eyelids तो पता है आपको, लेकिन prominent eyes का मतलब क्या? तो जो eyes ऐसे मोस्ट ऑफ द केस एरिया कवर कर सके. अगर हम नॉर्मली खड़े होकर देखेंगे तो हम हार्डली ऐसा 190 डिग्री तक देख सकते हैं, बट देयर आईज कैन इजिली मूव ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन. एकदम की मागे जाणार नाही, परंतु दे कैन कवर द लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया फॉर सीइंग. सो इट इज कॉल्ड एज प्रोमिनेंट आईज, मूवेबल आईज ऑन मेनी डायरेक्शन, एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ आईलिड्स. ओके, दैट इज अबाउट द एम्फीबियंस. तो आज हमने 3 क्लासेस लिए, और जो एक सब फाइलम था दैट इज वर्टिब्रेटा. नाउ और हमारे ये चैप्टर के 2 वीडियोस बाकी है, ठीक है. तो कल हम मे बी तीनों जो लास्ट वाले वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद कुछ और जो बेसिक पॉइंट मैंने कहा था दैट इज रिगार्डिंग टू एनिमल किंगडम, सब किंगडम, वो एक टॉपिक भी हमको लेना है, ठीक है. ओके, नाउ थैंक्स.